यहां पर सत्याजित से भी भगवान ने निवेदन किया है कि तुम्हारे पास जो प्रचुर मात्रा में धन है, इस धन का सदुपयोग कर लो। लेकिन सत्याजित ने उस धन का सदुपयोग नहीं किया, मना कर दिया। उस समय के बाद में सुखदेव जी वर्णन करते, इनका भाई था जिसका नाम था प्रसेन। वह इस मणि को कंठ में धारण करके घोड़े पर सवार होकर के शिकार खेलने पहुंचे। और जैसे ही जंगल में गए, वहां जंगल में जाकर के क्या देखा, एक सिंह की नजर पड़ी है और सिंह ने इस प्रसेन पर प्रहार किया। जैसे ही प्रहार किया, प्रहार करते ही महाराज सबसे पहले सिंह ने घोड़े को मारा और उसके बाद में प्रसेन को मार करके मणि को छीन लिया। और मणि छीन करके जंगल में जाने लगा तो महाराज इस जंगल के राजा शेर से भी एक बहुत बड़ा बलवान, जिसका नाम है ऋक्षराज, जामवंत की नजर पड़ी तो वह जामवंत महाराज सिंह से भिड़ गए। अब तो दोनों में युद्ध हुआ और जामवंत ने सिंह को भी मार के समाप्त कर दिया। लेके मणि को महाराज अपनी गुफा में प्रवेश कर। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, जब जैसे ही गुफा में प्रवेश किया है, जामवंत की एक बेटी है जिसका नाम है जामवती, मणि को लेकर के खेल रही है। महाराज ये प्रसंग यहां पर थोड़ा सा मोड़ लेता है। इधर क्या होता है कि जब भाई उस मणि को लेकर के और महाराज जंगल में प्रवेश करता है, शिकार खेलने जाता है, एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 4 दिन बीते। अब जब भाई नहीं आया तो सत्याजित ने निश्चय कर लिया कि मेरा भाई मणि को धारण करके शिकार खेलने गया था और इस मणि को मुझसे भगवान कृष्ण ने मांगा था। तो हो सकता है, मेरा तो शंका ये जा रहा है कि भगवान कृष्ण ने ही मेरे भाई को मरवा दिया है। धीरे धीरे से आरोप कानों कान भगवान के कान तक पहुंच गया। प्रभु आप पर झूठा कलंक लग रहा है। भगवान ने कुछ यदुकुलवासियों को साथ में लिया, द्वारका वासियों को, और साथ में लेकर के और महाराज मणि की खोज करने के लिए चल पड़े। आगे चलते चलते देखा महाराज एक सिंह, वो एक घोड़ा मना पड़ा हुआ है, घोड़े से आगे प्रसेन पड़े हैं। लेकिन फिर देखा पदचिन्ह, काय के? बोले सिंह के पदचिन्ह है। और सिंह के पदचिन्हों को जब देखा तो भगवान समझ गए कि सिंह ने ही प्रसेन को मारा है। आगे बढ़े तो मालूम पड़ा सिंह भी मारा पड़ा है। भगवान बोले सिंह से बलवान कौन हो सकता है? तो बोले सिंह से बलवान है जामवंत महाराज। उनके पदचिन्ह दिखाई दिए तो उनके पदचिन्हों के आधार पर ही भगवान आगे बढ़ते गए और आगे बढ़ते बढ़ते एक गुफा मिली। गुफा में ही भगवान प्रवेश हो गए। भगवान ने अपने द्वारका वासियों को सांत्वना दी, आप यहां ठहरिए और मैं अभी आता हूं। भीतर गए और देखा महाराज जामवती उस मणि के द्वारा खेल रही थी। जैसे ही देखा मणि के द्वारा जामवती खेल रही थी और खेलती ही जामवती ने देखा कोई पुरुष प्रवेश हुआ है, चिल्ला उठी। जैसे ही बेटी चिल्लाई वैसे ही देखा महाराज जामवंत महाराज अपनी भुजाओं को और महाराज फड़फड़ाते हुए खड़े हुए और बोले ऐसा कौन है जो भूलवश इस गुफा में प्रवेश कर गया है? भगवान कहते भैया मैं इस मणि को लेने के लिए तुम्हारी गुफा में आया हूं। जामवंत बोले भैया मणि को लेने से पहले जामवंत से युद्ध करना पड़ेगा। जो जामवंत को युद्ध में हरा देगा वो मणि को ले जाएगा। भगवान बोले अगर ऐसी बात है तो आओ 2-2 हाथ कर लेते हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। जामवंत को नहीं मालूम था कि ये साक्षात राम ही कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं। अब तो महाराज आपस में युद्ध आरंभ हुआ। सुखदेव जी वर्णन करते 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं 27 दिन लगातार युद्ध चला और 27 दिन के भीतर देखा कि जामवंत की जो भुजाओं का बल था वो क्षीण होने लगा।
जामवंत ने कहा कि ये तो कोई साधारण पुरुष हो ही नहीं सकता है। महाराज उसी समय जामवंत युद्ध करते करते जब थक गए तो भगवान के चरणों में गिर करके भगवान से प्रार्थना की और कहा, प्रभु आप ये बताइए हो कौन? आप कोई साधारण पुरुष तो हो नहीं, इसलिए आप मुझे सत्य दर्शन कराइए, आप कौन हैं? और उसी क्षण मेरे ठाकुर जी ने राम रूप का दर्शन करा दिया। जैसे राम रूप दर्शाया, राम रूप देखते ही जामवंत बेचारे पानी पानी हो गए, चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु आपने इतना बड़ा अपराध मुझसे कैसे कराया? भला एक स्वामी और सेवक तुमसे युद्ध कर रहा है। उसी समय भगवान ने कहा, सुनो, रामा अवतार में सब तो अपने अपने बल को आजमा रहे थे और आप मंत्री बूढ़े होने के नाते सुझाव दे रहे थे, लेकिन तुम्हारे मन में भी ये भाव आता था कि राम जी मुझे अगर आज्ञा कर दें तो मैं भी अपने हाथों का बल दिखा दूं। लेकिन उस समय तो आपकी ये कामना नहीं पूरी हुई, इसलिए मैंने सोचा कि अब तो मैं मर्यादा में हूं और आगे चल करके जब कृष्णावतार लूंगा तब इनका मनोरथ सिद्ध करूंगा। तब आपके उस मन के भाव को पूरा करने के लिए सारी लीला हुई है। महाराज उसी समय चरणों में प्रणाम करते हुए बार बार केवल एक ही बात कह रहे हैं, जामवंत जी प्रभु क्षमा करना, बहुत बड़ा अपराध हुआ है।